नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जब अपराध और अपराधी आपे से बाहर हो जाएं, बदमाश कानून व्यवस्था को मजाक समझने लगेंगे, सरेआम लोगों की हत्याएं करने लगे, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन जाए, तो प्रशासन से लेकर शासन तक की नींद उड़ जाती है और उड़नी भी चाहिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा और देश में शांति बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हालात इस वक्त कुछ ऐसे ही हैं जो लोगों के शोरगुल से ज्यादा बदमाशों की गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। बेधड़क बेखौफ बदमाश प्रशासन को बंदूक की नोक पर चुनौती दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। एक बार फिर अपराधियों की अदावत से ग्वालियर में खौफ है। चंबल की फिजाओं में बारूद की वही गंध है। ग्वालियर में बदमाशों का तो साहस चरम पर है। जब जिसे चाहा धमकाया, व्यापारियों को कॉल पर रंगदारी मांगी, पब्लिक प्लेस पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए अपराधी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ग्वालियर में अपराधी बेखौफ हैं, अपराध चरम पर है। देश के दिल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोलियों की आवाज ने अपनी जगह कैसे बनाई, जरा इन घटनाओं पर ध्यान दें। हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर में कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया, बात गोलीबारी तक आ गई। ग्राहक बनकर आए 4 युवकों ने गोली चला दी। वारदात में 2 युवकों को गोली लग गई और बदमाश इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद फरार भी हो गए। जांच के दौरान पता चला, फायरिंग करने वाले बदमाशों में एक का नाम भानु है। पुलिस ने भानु और उसके 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। वाद विवाद हुआ और वाद विवाद पर से जो ग्राहक गारमेंट्स खरीदने आया था उसने और उसके साथियों ने फायर कर दिया, तो 2 लोग इंजर्ड हुए। उनकी रिपोर्ट पर से जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों के लिए भी पार्टी रवाना कर दी गई है। उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। बेखौफ बदमाशों ने डबरा में कृषि उपज मंडी के कारोबारी के घर आधी रात को फायरिंग कर दी। फायरिंग में कारोबारी गोली लगने से घायल हो गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें मुरैना बैरियर पर दबोच दिया गया। हैरानी की बात तो यह है, बदमाशों के पास लाइसेंसी हथियार मिले हैं। घटना होने के 2-3 घंटे के अंदर ही मुरैना से जो घटना में प्रमुख 4 आरोपी हैं, इनको हिरासत में ले लिया गया है। घटना में जो हथियार यूज किए गए हैं, जो इनके पोजीशन में हथियार थे, वो हथियार भी 3 जो राइफलें थी, तीनों ही राइफल लाइसेंसी हैं। 3 या 4 घंटे में आरोपी हिरासत में आ गए। बाकी चीजें भी इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। आए दिन हो रही लूट, हत्या के प्रयास, बलात्कार जैसी संगीन घटनाओं ने शहर वासियों को दहशत में ला दिया है। ग्वालियर में फायरिंग करते बदमाश, रंगदारी मांगते गैंगस्टर, खौफजदा इंसान, धमकी भरे फोन और देख लेने के लिए दिन दहाड़े किसी को मौत की नींद सुला देने की घटनाओं से पुलिस पस्त है। सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली पुलिस पर भी अब सवाल निशान खड़े होने लगे हैं। वारदात बस इतनी नहीं है, अभी जुर्म की लिस्ट और लंबी है। ग्वालियर में फिर गोलीबारी हुई। पैसे उधार नहीं देने पर एक बदमाश युवक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी। मुरार थाना क्षेत्र में हंसराज होटल के पास वारदात को अंजाम दिया गया। गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। अनाधुन फायरिंग करने के बाद गोली लगी पहली रविंद्र राणा को, जो कि मेरे जिया जी हैं। उन्होंने बोला मेरे गोली लग गई है, तो मैंने उनको साइड में किया। इधर मेरा एक भाई था ताऊ का लड़का राहुल, तो एक गोली उसके लगी हाथ में। उसने बोला कि मेरे भी गोली लगी है। और ये सामने फायरिंग कर रहे थे।
मैं भी मतलब इनका शिकार बनना चाह रहा था, लेकिन मैं बच गया। इनको वहाँ से लेके मैं हॉस्पिटल तक आ गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर आरोपी और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आपस के जान पहचान के लोग थे, तो इसमें जो है रविंद्र राणा और राहुल राणा, इन दोनों पे फायरिंग की गई है। एक के लेफ्ट हैंड में गोली लगी है और एक के पेट में गोली लगी है। इनको जो जिसने गोली मारी है वह संभवतः अजीत राणा है। सेम समाज के लोग हैं। इन दोनों का आपस में लेन देन को लेके विवाद था, जिसके कारण इनके बीच में आपस में नोकझोंक हुई और इसमें जो है अजीत ने इन पे फायरिंग की है। अब बात उस खबर की भी जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं रह गया? आखिर क्या वजह है जो अपराधी अब पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं? ग्वालियर में बदमाशों ने अवैध हथियार से 2 अलग अलग जगह फायरिंग की। यह फायरिंग इलाके में दहशत बनाने के लिए की गई। फायरिंग का वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। अब मामले में जांच जारी है। ग्वालियर में अपराधियों की लंबी फहरिस्त है। गोली और बारूद का पूरा इंतजाम है। कभी ना फेल होने वाली प्लानिंग के लिए शातिर दिमाग है और ये सब करने के लिए जिगर में कूट कूट कर तो साहस भरा है। एक तरफ अपराध का सिलसिला बड़ा है, दूसरी तरफ व्यापारियों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। ग्वालियर में अपराधियों का हौसला काफी बड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती दी जा रही है। अपराधी एक दूसरे से अदावत का बदला ले रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम रिकॉर्ड का डाटा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंसान नशा क्यों करता है, ये सवाल सबके मन में आता रहता है। कोई गम भुलाने के लिए, कोई शौक के लिए, तो कोई मजे के लिए नशा करता है। लेकिन जब नशे के साथ लत शब्द जुड़ जाता है तो मामला खतरनाक हो जाता है। जो इंसान नशा कर रहा है उसके लिए भी और उस समाज के लिए भी जिसके अंदर रहते हुए नशा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नशे के सौदागरों को किसी का कोई खौफ नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दिन हजारों रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये सौदागर धड़ल्ले से नशे की तस्करी कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इस नशे के खेल पर कब लगाम लगेगी? कौन घोल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फिजा में नशा? शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अब नशे के जाल में घिरता जा रहा है। आलम यह है कि यहाँ हर दिन हजारों करोड़ों के नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस नशे के कारोबार के पीछे कौन है? आखिर कौन इस शांति के टापू में नशा घोलने का काम कर रहा है? और तो और इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया नशा इस बात को भी पुख्ता कर रहा है कि नशे के सौदागरों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं, क्योंकि अगर होता तो यूं बेधड़क प्रदेश में नशा ना बिक रहा होता। सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों से आई खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। आरोपी के पास से 105 ग्राम HD ड्रग्स बरामद की गई है, जो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। पकड़ी गई MD ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें एक अपराधी है जो रोशन कुमार है। इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अभी डिटेल में जानकारी और ली जाएगी, पर इसके मार्केट वगैरह के तो अपराध NDPS का भी एक अपराध है इसका। दूसरी खबर भी इंदौर से ही सामने आई, जहां महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले महाराष्ट्र जा रही करोड़ों रुपए की शराब जब्त की गई। 5 अलग अलग ब्रांड की 225 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,78,33,000 बताई जा रही है। सावेर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सीमेंट का बल्कर है जो सावेर शिप्रा रोड पे है और उसमें कुछ
अवैध शराब होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बलकर सीमेंट का ट्रक मिला और जिसको जब चेक किया गया तो उसमें शराब की पेटियां दिखी। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। आरोपी जो है, अभी जो ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। टोटल इसमें अराउंड 975 पेटियां शराब की पकड़ी गई है और पूरी जो कीमत है वो 2.25 करोड़ के लगभग है और इसमें पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। जबलपुर के बेलबाग में 2.5 लाख रुपए की स्मैक बेचने के फिराक में खड़े आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनिल उर्फ राजा स्मैक बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 2.5 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राजा सुंदर नाम का व्यक्ति है, वो स्मैक के धंधे में अवैध रूप से बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। इसी मुखबिर की सूचना के आधार पर जब हमने उसके घर के पास से देखा कि वो विक्रय कर रहा था, जिसमें से 26 ग्राम करीबन स्मैक उससे बरामद की गई है और अगड़े 21 NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई तस्वीर भी देखिए। कैसे रायपुर का एक फार्म हाउस नशे का अड्डा बन गया। फार्म हाउस में जहां खुलेआम हुक्का पिलाया जा रहा था, तो वहीं अवैध तरीके से जुआ भी खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से जुआरियों के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में दबिश दी और वहां 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से हुक्का के सामान और नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। जो जहाँ पर सूचना मिली थी उस जगह पर रेड करने पर 7-8 लोग वहाँ पर हुक्का पीते हुए मिले थे और जिनको पकड़ करके थाना विधिवत लाया गया और जो तंबाकू कोटपा अधिनियम है उसके तहत जो पीने वाले के खिलाफ और जो पिलाने वाले के खिलाफ जो पृथक से FIR करके कार्रवाई की गई है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई करके जब मौके पर से 8 हुक्का जो पीते हुए मिले थे उनको जब्त किया गया है और विधि सम्मत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई खबरें, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल नशे के सौदागर दोनों ही प्रदेशों में काफी एक्टिव हैं और इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं। सवाल यही है कि आखिर कब इन नशा तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं आगे। संतों के समागम के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपने कभी भूतों का समागम देखा है या फिर कभी भूतों के मेले में गए हैं? नहीं ना। आज आपको ऐसे ही एक मेले, एक समागम के बारे में बताएंगे और वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा मेला जहां खुद भूत आते हैं। एक ऐसा मेला जहां आते हैं भूत। एक ऐसा मेला जहां तंत्र मंत्र का खेल। एक ऐसा मेला जहां जकड़ी जाती हैं आत्माएं। आपने अनेक पर्वों पर कई तरह के मेले के आयोजन के बारे में देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको आस्था के ऐसे मेले के बारे में बता रहे हैं जहां भूतों का मेला लगता है। ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते पुरुष और महिलाएं, इन्हें देखकर लग रहा है मानो ये कोई जश्न मना रहे हैं। आसपास सैकड़ों की तादाद में भीड़ और इन सब के बीच थिरकते ये लोग। ये तस्वीरें हैं भूतों के मेले की, जिसका आयोजन
हर साल छिंदवाड़ा के खमरा ताल में होता है। दावा है कि मालन माई के दरबार में कदम रखते ही लोग अचानक नाचने झूमने लगते हैं। फिर मेले में मौजूद तांत्रिक तंत्र मंत्र की शक्ति से भूतों को निकालने का दावा करते हैं। दावा है कि मालन माई के दरबार में शीश झुकाते ही अजीब हरकत करने वाला शख्स शांत हो जाता है। मालन दाई की ये है मतलब उसमें श्रद्धालु जी जी कि जो भी भगत पुंडा पुजारी लोग आते हैं जी दूर दराज से आते हैं, कोई 2-4 जिला के आते हैं, यहाँ कोई अनगिनती में आ रहा है जी 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 और कार्तिक के महीना में करीब 50 करोड़ आदमी यहाँ आते हैं। जी भूत पलीट मड़ी मसान जो भी लगता है ये दाई बाबा का स्थान है यहाँ पर जी जी और मालन दाई के स्थान है जी और काला बाबा कालकुवर भैरूनाथ का स्थान है। इसमें जो भी अगर उनसे विनती करते जी कोई भी मतलब परेशानी कारण हाँ, तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। भूतों का ये मेला दीपावली के 11 दिन बाद यानी देव उठनी 11 के दिन शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। मान्यता है कि मालन माई की पूजा के बाद पीपल के पेड़ के नीचे प्रेत आत्माओं का आह्वान भी किया जाता है। जरा देखिए कैसे मेले में भूत बाधा से परेशान लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस मेले में ओझा और तांत्रिक तंत्र मंत्र से भूतों को भगाने के लिए प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को अनेकों यातनाएं देते हैं। भूत प्रेत को शरीर छोड़ने के लिए मुर्गे और बकरे की बलि भी दी जाती है। सैकड़ों साल पुराने वट वृक्ष को धागा बांधा जाता है और फिर पेड़ पर कील ठोकी जाती है। माना जाता है कि पेड़ पर ही शरीर से निकाले गए भूत को कील ठोककर बांध दिया जाता है। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर आस्था, लेकिन दावा है कि शरीर में किसी अदृश्य शक्ति के होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भूतों के इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। भूतों के इस मेले में जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर बनाती है। ऐसे में ये मेला आस्था है या अंधविश्वास, ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।